जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ी पार्टी का ऐलान होने वाला है जिसके मुखिया हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर अपनी पार्टी जन स्वराज का ऐलान करेंगे। उसके पहले बिहार में घूम घूम कर पदयात्रा के माध्यम से लोगों से मुलाकात कर उनके समस्या को जानने की कोशिश की और अब तमाम लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों में से संबंधित है। प्रशांत किशोर का फोकस है जदयू राजद जैसे पार्टियों से लोगों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करना और बिहार में अपना सत्ता स्थापित करना। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इन दिनों तेजस्वी यादव पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वही तेजस्वी यादव पीके के बयान पर रिएक्शन देने से अब तक बचते हुए नजर आए हैं। प्रशांत किशोर के पुराने रिकॉर्ड को याद करें तो हमें पता चलता है भाजपा के नारे गढ़ने से लेकर सत्ता में लाने तक में पीके ने अहम रोल अदा किया है। दरअसल दूसरों के लिए रणनीति बनाते बनाते पीके को राजनीति का चस्का कब लग गया पता ही नहीं चला और तमाम पार्टियों के लिए रणनीति तैयार करने के बाद खुद अब राजनीति में कूद पड़े। अब अगर हम प्रशांत किशोर की राजनीति को और नजदीक से देखें तो उनके राजनीति में आने का मकसद और उनके कदम कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। प्रशांत किशोर का राजनीति में प्रवेश पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में हुआ और उन्होंने अपनी क्षमताओं से कई बड़े नेताओं और पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब खुद राजनीति में आए तो उन्होंने भी वही सत्ता के खेल में हिस्सा लिया जो अक्सर गांधी जी की विचारधारा के विपरीत नजर आता है। गांधी जी ने हमेशा सिद्धांतों को प्राथमिकता दी चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो, जबकि प्रशांत किशोर की रणनीति ने अक्सर मुद्दों को नहीं बल्कि जीत को प्राथमिकता दी है। गांधी जी ने जिस तरह से सत्य के रास्ते पर चलकर स्वराज की लड़ाई लड़ी उसी तरह अगर आज के राजनेता सच्चाई और जनसेवा को प्राथमिकता दे तो शायद राजनीति का चेहरा ही बदल जाए। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति में गांधी जी की तरह न तो त्याग दिखता है न ही जनता के लिए निस्वार्थ सेवा। उनके राजनीतिक सफर को देख ऐसा लगता है कि वे चुनावी गणित के जादूगर बनकर उभरने की कोशिश में हैं, न कि जनता के सच्चे सेवक। गांधी जी के विचारों के संदर्भ में प्रशांत किशोर की राजनीति को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में भी गांधी जी की राह पर चलने की जरूरत है। जन सेवा, सादगी और सत्य की राजनीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी गांधी जी के समय में थी और शायद यही वो सच्चाई है जो आज के कई राजनेताओं के लिए कटाक्ष के रूप में सामने आती है। प्रशांत किशोर का एक ही मकसद है, राजद के जितने भी विरोधी हैं, तेजस्वी यादव के जितने भी विरोधी हैं, उनका हीरो बनना और ताकि वोटों में बिखराव हो और बिहार में महागठबंधन को सत्ता में आने से रोकना, ना कि खुद सत्ता में आना। प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिस बच्चे के माँ बाप मुख्यमंत्री रहे उसने 10वीं पास नहीं किया। यह दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है। जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो बिहार के विकास का रास्ता बताने का दावा कर रहा है, जिसको यह नहीं मालूम कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ क्या है। वो आदमी बता रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा। शायद प्रशांत किशोर इन सब बयानों से एक पढ़े लिखे तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उनके भाषण और बयानों से प्रतीत होता है। लेकिन शायद ही प्रशांत किशोर ने 90 के दशक के पहले के बिहार के बारे में और दलितों और पिछड़ों के साथ हुए अत्याचार पर कुछ बोले। लालू प्रसाद यादव के राज को लोग कितना भी जंगल राज कह ले, लेकिन दलितों को उनका हक और मान सम्मान लालू यादव के राज को छोड़कर किसी राज में मिला हो। खैर, अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते न जाने कितने बयानबाजी और तेज होगी, बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा होगी,
ये सबको इंतजार है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही तमाम सारी कहानियाँ आपके सामने हम लोग लाते रहेंगे। धन्यवाद।